स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लघु उद्योग विकास परिषद का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई गति। दिनांक 29 अप्रैल 2025 को लघु उद्योग विकास परिषद द्वारा आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में एक दिवसीय भव्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और डिजिटल सशक्तिकरण जैसे विषयों पर केंद्रित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक नागेंद्र नागमणि एवं परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ठाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। समृद्ध गांव, विकसित भारत की ओर परिषद का सार्थक प्रयास। नागेंद्र नागमणि ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में परिषद द्वारा देश के ग्रामीण अंचलों में चलाए जा रहे विकासात्मक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, आज जब देश आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है, ऐसे में लघु उद्योग विकास परिषद द्वारा गांवों में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास की अलख जगाना अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने उपस्थित हजारों प्रतिभागियों को संदेश देते हुए कहा कि समृद्ध गांव ही विकसित भारत की नींव रखेंगे। परिषद के पदाधिकारी इस दिशा में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं और उन्हें हमारी शुभकामनाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल इंडिया पर परिषद का फोकस। परिषद के चेयरमैन के ठाकुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिषद द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा, लघु उद्योग विकास परिषद न केवल स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य हर हाथ को हुनर और हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण शिविर में दिखा भारी उत्साह। प्रशिक्षण शिविर में उत्तर प्रदेश और आसपास के जिलों से आए प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। उन्हें परिषद की विभिन्न योजनाओं जैसे उज्ज्वला शिक्षा मिशन, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण योजना, डिजिटल उद्यमिता अभियान इत्यादि के तहत प्रशिक्षण, सहायता और लघु उद्यम खोलने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। गणमान्य अतिथि और समाज सेवियों की उपस्थिति रही उल्लेखनीय। इस आयोजन में परिषद के वरिष्ठ अधिकारी, समाजसेवी, प्रशिक्षक और विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने परिषद की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए इसे एक नई दिशा देने की बात कही। शिविर के अंत में उठी एक आवाज, गांव उठेगा तभी देश उठेगा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और स्वावलंबी भारत हमारा लक्ष्य के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता की इस पहल को उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पुनर्जागरण की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। सर, आज लघु उद्योग विकास परिषद जिस तरह से अपने उसमें ऊंचाइयों पर जा रहा है, मज़दूरों के लिए या किसी समाज के लिए काम कर रहा है, जिस हिसाब से कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और उसके विषय में आज प्रोग्राम भी आप लखनऊ में कर रहे हैं। मैं लघु उद्योग विकास परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लघु एक बहुत बड़ा विषय है और लघु उद्योग का मतलब है कि प्रशिक्षण से लेकर के व्यवस्था, वस्तु निर्मित होने तक के बाजार तक के उपलब्ध कराने की व्यवस्था लघु उद्योग विकास परिषद कर रहा है। इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ग्रामीण व्यवस्था में हम इक्विपमेंट जो उपलब्ध करा रहे हैं, बना रहे हैं, वो मार्केट में उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि लघु उद्योग विकास परिषद पूरे राज्य, देश में अपनी भूमिका को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आज लखनऊ में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया है। इसमें आए हुए सारे लोग अपने ज़िला से लेकर के प्रांत तक की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोग उपस्थित हैं और इसकी जो भूमिका है, मज़दूरों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के
प्रशिक्षित करने का काम कर रहा है और प्रशिक्षण के बाद रोज़गार उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। रोज़गार जब उपलब्ध हो जा रहा है तो जो वर्ग, जो व्यवस्था अपने अपने लघु उद्योग के माध्यम से अपने चीज़ों को निर्मित कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने बाज़ार की व्यवस्था कर रखी है। उसमें युवाओं में, महिलाओं में उत्साह है और उसकी व्यवस्था को लेकर के वो लोग संकल्प हो करके बहुत उत्साह के साथ आज प्रशिक्षण लेने का काम कर रहे हैं। और ये सारे सुविधाओं को देखते हुए बाज़ार भी हमारा लोकल फॉर वोकल पर आत्मनिर्भर हो रहा है। आज कितने जिलों से लोग यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और किन किन लोगों का सम्मान किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लगभग सारे जिलों से उपलब्ध हैं। यहाँ 10 जिलों से लोग उपस्थित है। जिला कोऑर्डिनेटर के रूप में सारे लोग आए हैं और वो कोऑर्डिनेटर जो हैं उनके आज प्रशिक्षण और सम्मान के रूप में उनकी प्राथमिकता है। लघु विकास परिषद की तरफ से आप क्या संदेश और युवाओं को, महिलाओं को देना चाहेंगे जिससे कि वो आपसे जुड़े और उनका विकास हो? प्रेरणा की बात यहाँ है कि जब हम लघु उद्योग विकास परिषद महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आर्थिक और प्लेटफार्म जब उपलब्ध कर रहा है तो मैं सारे युवाओं और युवतियों को आह्वान करना चाहूँगा कि इनकी व्यवस्थाओं को देख करके अपनी व्यवस्था बना करके बाज़ार और व्यवस्था को शामिल करने का सहयोग करें और इसमें अपना सहयोग प्रदान करने का भी काम करें। थैंक यू सर। धन्यवाद। जैसा कि आज लघु विकास परिषद सम्मान समारोह कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लघु उद्योग विकास परिषद का मुख्य लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, उस लक्ष्य के लिए लघु उद्योग विकास परिषद लगातार कार्यरत है और लगा हुआ है। इसकी पूरी टीम लगी है। छोटे छोटे आज हम देखते हैं कि बाज़ारों में छोटे छोटे दुकानें बंद होते चले जा रहे हैं, छोटे उद्योग खत्म होते जा रहे हैं, उनका विकास बंद हो गया है। अब ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं और उपलब्ध हो चुकी हैं। नो डाउट कि आज वो दौर आ गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल युग में आ गए हैं, तो उनको कैसे छोटे उद्यमियों को प्रमोट किया जाए, उनके व्यवसाय को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उनको ई-कॉमर्स पे स्पेस दिया जाए छोटे उद्योगों को, और जो छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारी हैं उनकी व्यवस्था को कैसे प्रमोट किया जाए, किसानों को कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, उसके लिए लघु उद्योग विकास परिषद कार्य कर रही है। सिडको इसका अपना ऐप वगैरह भी है, ई-कॉमर्स साइट स्थापित कर रहा है, छोटे उद्यमियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है ताकि छोटे व्यापारी अपने व्यवसाय को देश दुनिया में फैला सके। जो लोकल को वोकल बनाने की मुहिम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चलाई, उसमें हम लोग कदम से कदम बढ़ाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ चल रहे हैं। थैंक यू। करने के लिए सरकार से लेकर के, स्वयंसेवी संगठनों से लेकर के एकीकृत कंपनियों को आगे किया। और मैं जो देख रहा हूँ कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो लोकल फॉर वोकल और समग्र विकास ग्रामीण को सशक्त बनाने के लिए जो सारी कार्यान्वयन योजनाओं की प्रतिक्रिया आ रहा है, वो इस भूमि में हमारे बीच सुगंध जी और उनके सारे सहयोगी इस चीज़ को एक रूपांतरित स्तर पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्वयंसेवी संस्था के द्वारा आप जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अपनी कीर्ति स्थापित कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम अभी सुगंध जी ने बोला कि हम बाजार का भी व्यवस्था कर रहे हैं। लघु उद्योग सरकार के स्तर से लेकर के स्वयंसेवी संस्थाओं के स्तर से लेकर के जितने भी तरह से हैं, मार एक ही जगह खा रहा है, बाजार उपलब्ध नहीं है। हमारा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत में है, पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिस स्तर से बाजार, जिस स्तर से उसकी हर एक शहरों में पूंजीवादी व्यवस्था के तहत जो हो रहा है, उसमें हम मार खाते हैं। खैर, इस देश में सबसे बड़ा सुदृढ़ और